और इस प्रकार अयोध्या का भविष्य विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़ा। एक ऋषि, दो राजकुमार और उनके कदमों के साथ शुरू हुई धर्म की यात्रा। गुरुदेव, ये वन इतना निर्जन और भयावह क्यों है? दिन में भी यहाँ अंधकार क्यों छाया रहता है? राम, यही वो वन है जिसे लोग ताड़का वन कहते हैं। कभी यह भूमि यज्ञों की ध्वनि से गूंजती थी। ऋषियों की तपस्या से देवता प्रसन्न होते थे। तो फिर ऐसा विनाश किसने किया गुरुदेव? हे राम, ये वन पहले ऐसा नहीं था। एक समय ये स्थान तप, यज्ञ और शांति से भरा हुआ था, पर अब ये ताड़का नाम की राक्षसी के कारण श्रापित हो चुका है। ताड़का? गुरुदेव, कृपया उसकी कथा मुझे बताइए। हे राम, ध्यान से सुनो। ताड़का जन्म से राक्षसी नहीं थी। वो यक्षराज सुकेतु की सुंदर और अत्यंत शक्तिशाली पुत्री थी। उसका विवाह राक्षस सुंद से हुआ था, पर ऋषि अगस्त्य के श्राप से वह सुंद भस्म हो गया। अपने पति की मृत्यु के प्रतिशोध में जलती हुई ताड़का जब अगस्त्य मुनि पर आक्रमण करने दौड़ी तो क्रोधित मुनि ने उसे कुरूप, नरभक्षी, राक्षसी होने का श्राप दे दिया। तो यही कारण है कि ये वन इतना भयावह हो गया? हाँ लक्ष्मण, पर उस श्राप में एक भविष्यवाणी भी थी कि त्रेता युग में उसका उद्धार राम तुम्हारे हाथों ही होगा। कौन हो तुम सब जो मेरी सीमा में घुसने का दुस्साहस कर रहे हो? भैया सावधान! राम, अब समय आ गया है। गुरुदेव, ये तो एक स्त्री है। क्या किसी स्त्री पर शस्त्र उठाना धर्म के अनुरूप होगा? राम, ये प्रश्न तेरे धर्म की गहराई दर्शाता है। पर सुनो भगवान, जब कोई स्त्री अपने कर्मों से केवल अधर्म, हिंसा और क्रूरता का प्रतीक बन जाए तो उसका लिंग महत्वहीन हो जाता है। उसका वध अधर्म नहीं, धर्म युद्ध कहलाता है। यदि अधर्म का अंत ही धर्म है तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। के लिए यह तीर अपना लक्ष्य स्वयं चुनता है। राम, तू कौन है? मैं केवल धर्म का सेवक हूं। जिसका मार्ग अधर्म है उसे समय स्वयं मिटा देता है। भैया, आज मैंने स्वयं धर्म को चलते देखा है। आपके साथ चलने वाले यह बालक कोई साधारण मानव नहीं, यह स्वयं धर्म की मूर्ति है।